हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SKSP मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं 7th क्लास का चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे लाइन्स की। लाइन्स का मतलब एक से ज़्यादा लाइन, और लाइन मीन्स एक लाइन। लाइन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज लाइन? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइन। ओके, नाउ लाइन होती क्या है? ये दिस इज द लाइन। आप इनको ज्वाइन करने पर लाइन बनाते हैं। इट मीन्स द नंबर ऑफ the set of infinite numbers that is called or said to be called is line। या आप कह सकते हैं कि जो लाइन है, लाइन उन नंबर्स का कलेक्शन है जो इनफाइनाइट नंबर से बनती है। ये इसका जो एरो है ये शो करता है कि बोथ डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली जाती है। ओके, ये हम इस बात को इसके नेक्स्ट पॉइंट्स में इंक्लूड करेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइन क्या होती हैं? नंबर 1, लाइन हैज two end point, line has no end points. Number 2, a line has infinite length. Infinite means जैसे हम मेजर नहीं कर सकते, that is called infinite. It is denoted as A, B, L। आप यहाँ पर A और B की जगह पर P और Q भी ले सकते हैं। ओके, जस्ट सिंबल है A और B। A भी क्या है? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, a line is a line segment which extend both directions infinitely। ओके, इसे हम the set of infinite numbers is called line। it can be extended in both directions। ओके, नंबर 2 पॉइंट आता है लाइन से ही रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? जैसे कि इसमें हम बता रहे हैं लाइन सेगमेंट का मीन्स होता है हिस्सा। लाइन सेगमेंट का मीन्स होता है हिस्सा। मतलब अ लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। यह एक लाइन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाइन को मेजर नहीं कर सकते। लाइन इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शंस में एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट एक हिस्सा है लाइन का। A line segment is a part of a line segment. It has 2 end points and having fixed length fixed मतलब जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फिक्स्ड लेंथ मीन्स जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, लाइन सेगमेंट अब हम एक एग्जांपल देंगे बाय ड्राइंग ऑफ फिगर। और सिंपलेस्ट है
बहुत आसान भी है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दिस इज द पार्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, इट इज डिनोटेड एज ए बी बार, ए बी लाइन सेगमेंट, इसका ये डिनोटेशन है। इसको हम कहते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट को एक्सप्रेस करता है। ओके, नेक्स्ट इज अ रे। रे क्या है? रे और रे इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट और part of a line which can extend infinitely in one direction only, in one direction. Okay guys, it can be which can be extended infinitely in one direction. It has infinite in length. Okay, denoted as A B, मीन्स A B ऐसे L करके हम इस लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं हम इसी में, लाइन सेगमेंट और रे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम एंगल की, बिकॉज एंगल इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एंगल इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंगल होता क्या है, एंगल बनता कैसे है? एंगल क्या है? एंगल एक स्लोप है, मतलब ढलान है, कैसे भी बनता है तो तरीका हम बताते हैं। कैसे? देखिए, when two rays meet at a point, angle forms, एंगल बनता है। कैसे बनता है? एक रे हमें ऐसे ड्रॉप करती है, एक रे हमें ऐसे ड्रॉप करती है, ओ ए ओ बी। जब दो रे एक दूसरे को ऐसे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, या जहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है, या जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती है, दैट इज कॉल्ड, दिस पोर्शन इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एंगल। इसको हम एंगल कहते हैं। ओके, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इसमें। नेक्स्ट, एंगल्स के बारे में बात की है तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं। एंगल्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, थोड़ा सा पढ़ा है, अब हम उसे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे थोड़ा। एंगल्स हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एन एंगल। एक एंगल के जो टाइप है, एंगल कितने टाइप का होता है तो कैसे मालूम कर सकते हैं हम? हमने उनको नाम दिया है, तो नाम कैसे दिया है? अकॉर्डिंग टू दैट्स इट्स मेजरमेंट। जैसे जैसे उनकी मेजरमेंट है वैसे वैसे हमने उनको नाम दिया है। नंबर 1, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन होता है 90 डिग्री से और ग्रेटर देन होता है 0 डिग्री से। मीन्स एन एंगल measures between 0 डिग्री
and 90 degree is called an acute angle. Acute angle. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हम इसका फिगर बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ इट। आप इसी को ले सकते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, दिस इज एन एंगल विच इज, आप इसे जरूर नहीं है सीधा भी बना सकते हैं, ऐसे करेंगे, इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे, विच इज x है, ये x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। x और x जो एंगल है जो फॉर्म हो रहा है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है। दैट इज द डेफिनेशन, यही हमारी डेफिनेशन है। एंड ये है एंगल को शो करना, दिस इज एन एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बस आपको यही याद रखना है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल measures between 90 degree and 180 degree. Means you can say that the angle is greater than 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle. Obtuse angle. Okay, ये है हमारा obtuse angle. Got it? Next, इसका हम एक फिगर बना के दिखाते हैं आपको, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज x इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 90 डिग्री, आई एम राइट नाउ, एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल सेम है, एन एंगल, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एन एंगल मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री is called or is said to be or is known as a reflex angle. Reflex angle. Okay, this is the figure. ये लाइन सीधी होनी चाहिए, मैंने जस्ट रैंडमली ऐसे ही खींच दिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ये 90 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल के बाद दो और एंगल हैं हमारे, बहुत सिंपल से हैं। जिन्हें हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, जैसे कि इसके नाम से मालूम हो रहा है, स्ट्रेट का मतलब एक सीधी लाइन। एन एंगल measures 180 degree, exact 180 degree is called a straight angle. It's called straight angle. इसका डायग्राम देखिए, तो पॉइंट दिस इज कॉल्ड 180, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ हमने नाम नहीं दिए, आप इसके नाम भी दे सकते हैं, इससे मालूम पड़ेगा रिफ्लेक्स एंगल ही है, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, क्योंकि मैंने इसमें शो किया है डायग्राम में, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल,
जैसे कि इसके नाम से मालूम हो रहा है कि कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब जो खुद में कंप्लीट है, पूरा है। जैसे एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट एंगल बनता है। पहले हम यहाँ थे, घूमते 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 यहीं आ गए, तो जो हमारा एंगल बना वो 360 डिग्री का हो गया। दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। ओके, एन एंगल मेजर्स exact 360 degree. You can write it here also exact. Okay, आप यहाँ भी exact लिख सकते हैं। Exact 360 degree is called, is said to be, is known as you like better. Okay, called a complete है। Complete. Next is सबसे इम्पोर्टेंट है राइट एंगल। राइट एंगल क्योंकि हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, जैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने में और मोस्टली ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब नहीं जान पाते हैं, तो एक्सप्लेन करना नहीं जान पाते हैं, समझाते हैं कैसे। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल एकदम सीधा, राइट का मतलब सही भी होता है, सीधा। एन एंगल measures exact 90 degree is called a right angle. Right, जैसे ये AOB, हम इसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे करके एक रेक्टेंगल टाइप का ऐसे बनता है। ये हमें शो करता है कि 90 डिग्री का है। यहाँ x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x क्या है? x की वेरिएबल ली है, कोई सा भी वैल्यू हो सकती है उसकी वैल्यू एंगल की, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हम आज अपनी इन डेफिनेशंस के साथ ही अपना एक्सप्लेनेशन स्टॉप करते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए और मेरे चैनल को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेरे चैनल मुझे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो कमेंट में मुझे लिखकर बताएं कि मेरा आपको मेथड कैसा लगा। एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरे मिलते रहें, और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।